अब जितने भी आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर वेबसाइट बनाएंगे, उसमें आजकल डेटाबेस का बहुत उपयोग है। यानी बगैर डेटाबेस अलावा आप बहुत कम ऐसी वेबसाइट देखेंगे जो आज भी स्टैटिक वेबसाइट्स है। स्टैटिक्स इन टर्म्स ऑफ डायनेमिसिटी ऑफ कंटेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप डायनेमिक ये बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, मार्की बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो डेटा रखा हुआ है, वो डेटा जो है हमेशा फ्लैट फाइल में नहीं रख रहे हैं आप, उसको प्रॉपर डेटाबेस में रखते हैं और उसको हम कॉल करते हैं। तो पीएचपी और माइस्क्यूएल का जो इंटरैक्शन है, ये एक बहुत बड़ा बड़ा एस्पेक्ट है किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। बहुत ही कम कम वेब एप्लीकेशन है जो बगैर पीएचपी और माइस्क्यूएल के इंटरैक्शन के बगैर चल रहे हैं। अगर पीएचपी यूज कर रहे हैं आप, तो जरूर कहीं ना कहीं आप डेटाबेस बनाएंगे। छोटा भी डेटाबेस हो तो चलेगा, लेकिन आप इसका जरूर उपयोग करते हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। माइस्क्यूएल एक पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम है। ये ओन्ड अब है, अब ओन ये ओरेकल द्वारा है। इसका ओपन सोर्स भी अवेलेबल है, इसका प्रोप्राइटरी भी अवेलेबल है। तो माइस्क्यूएल एक डेटाबेस है, और जो डेटा इस माइस्क्यूएल में रखते हैं, क्योंकि ये आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो इसमें जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो टेबल फॉर्म में होते हैं। इस तरीके से टेबल होंगे। अभी मैं आपको टेबल भी दिखाता हूं कैसे होंगे। टेबल में आपके कॉलम्स होंगे, जिसे जो हमारी फील्ड होती है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो ये फील्ड बनाते हैं। जैसे आपका नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, आपका एड्रेस हो गया। इस तरीके से अलग अलग कॉलम बनते हैं। और फिर आप, मैं, आपका भाई, मेरा भाई, उन सब के यहां पर नाम, जो मैंने बताया कि एज, एड्रेस, इस तरीके से रिकॉर्ड्स आते हैं। इसको हम ट्यूपल कहते हैं। तो हर एक रो में एक रिकॉर्ड आता है, तो रो और कॉलम वाइज ये रिप्रेजेंट होता है। फिर एक मैथमेटिक्स है, ट्यूपल कैलकुलस, वो हम यूज करते हैं ताकि हम ये रिकॉर्ड वगैरह को निकाल सकें, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे जा सके, किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे जा सके, कुछ कंप्यूटेशन कर सके। वो सब आपको माइस्क्यूएल में मिलेगा। तो टेबल ये एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा एंट्रीज का, जिसको हम कॉलम्स और रोज के रूप में देखेंगे या दर्शाएंगे, और उसको एक्सेस भी उसी तरीके से करेंगे। और डेटाबेस बहुत यूजफुल है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट के रूप में दिखाएं तो शायद कम समझ में आए, लेकिन टेबल के रूप में दिखाएं तो एकदम से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे एक कंपनी की बात करें, उसके पास कौन से टेबल हो सकते हैं? एम्प्लॉयज टेबल हो सकता है, एक प्रोडक्ट टेबल हो सकता है, कस्टमर टेबल हो सकता है, एक ऑर्डर्स टेबल हो सकता है। तो जो डेटाबेस के टेबल हैं, एक डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं। एक डेटाबेस एक्चुअली बनता ही नंबर ऑफ टेबल से है, और हर एक टेबल को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी नाम से, यू नो। और टेबल के अंदर फिर रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसे हम डेटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल हम पर्सन्स ले रहे हैं। यहाँ पर ये 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। एक लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है। अब देखिए, हर एक रो पे ध्यान दीजिए आप। हर एक रो, जैसे हैंसन साहब है, उनका फर्स्ट नेम ओला है, ओला हैंसन। इनकी सिटी है सैडनेस, और ये रहते हैं, इनका एड्रेस है टिमोटिविन। इसी तरीके से ये साहब है, ये साहब है। तो जो टेबल है, इसमें 3 रिकॉर्ड हैं। हर एक, ये एक बंदा है, ये सेकंड बंदा है, ये थर्ड बंदा है। और 4 कॉलम है, इनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। तो अगर क्वेरी इसमें की जाएगी, इस पे इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्वेरी करते हैं इसमें, ये एक रिक्वेस्ट होती है। तो आप किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड सारा आपको मिलेगा। आप मान लीजिए यहां इंटरेस्टेड है कि मुझे केवल लास्ट नेम चाहिए। इस पूरे टेबल से आप केवल लास्ट नेम जानना चाहते हैं कि जो जो बंदे हैं उनका लास्ट नेम मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज चलता है इसमें। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये एसक्यूएल की क्वेरीज हम डालते हैं इसमें। सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन, पर्सन टेबल से लास्ट नेम निकालने की पद्धति, ये लाइन है। तो जो क्वेरी है, वो ये क्वेरी जिसे हम कह रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो क्वेरी है, ये लास्ट नेम आपको निकाल के देगी पर्सन टेबल से। और जो रिकॉर्ड सेट आपको मिलेगा वो इस तरीके से होगा। लास्ट नेम ये हैंसन, स्वेंसन और पैटरसन। इसके लिए आपको माइस्क्यूएल डाउनलोड करना पड़ेगा, और माइस्क्यूएल डाउनलोड करके आपने इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब चूंकि हमने शुरुआत की थी, जब हमने ये कंटेंट शुरू किया था, तो इसमें हमने बताया था कि आप जैम कर सकते हैं, वैम कर सकते हैं, लैम कर सकते हैं। क्योंकि हम विंडोज पे कर रहे हैं, तो हमने वैम सर्वर इंस्टॉल किया था। वैम सर्वर में अगर हम जाके देखें, अगर आप वैम सर्वर पे जाएं, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो वैम सर्वर है, देखिए, इसमें वैम का मतलब होता है विंडोज, अपाचे,
MySQL और PHP। तो MySQL इसमें ऑलरेडी है, MySQL इसमें ऑलरेडी है। और ये देखिए ये पोर्ट यूज कर रहा है 3306। अगर और कोई पोर्ट है, जैसे मान लीजिए 3306 आपका यूज हो रहा है, तो दूसरा पोर्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सारे MySQL कंसोल है, यानी कि आप यहां से नहीं जाना चाहते तो MySQL के थ्रू जाके आप यहां पर अपने कंसोल के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ क्वेरी एंटर करनी है वो कर सकते हैं। तो अगर मैं MySQL को ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि जैसे मैं PHP MyAdmin पे जाता हूं, तो अभी PHP MyAdmin पे गया तो इसमें ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, किसका? MySQL का। तो मैं यहां पर गो करता हूं, और क्योंकि मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, अभी फिलहाल नहीं डाला क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। तो आप देखिए ये यहां पर डेटाबेसेस बने हुए हैं, दीज आर डेटाबेसेस। अब हम डेटाबेस यहां से क्रिएट कर सकते हैं, यहां से डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यहां नाम देंगे और वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे। तो पहले डेटाबेस का नाम देंगे, डेटाबेस बनेगा, उसके अंदर अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, राइट। तो ये तरीका होता है, ये चीज आपको करनी है। आपके पास वायम सर्वर है तो डायरेक्ट आप खोल सकते हैं ये PHP MyAdmin और यहां पर MySQL चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो अलग से भी MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां ये काम कर सकते हैं। तो MySQL डेटाबेस बड़ा जबरदस्त है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, इसे बना सकते हैं आप। और क्या है कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिंपल टू यूज है। देखिए PHP MyAdmin पे जाते ही अब आराम से यहाँ पर, अब आपको क्वेरी नहीं लिखनी है, रटना नहीं है चीजों को, आप यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, बस एक GUI को यूज करके आप सारा काम कर सकते हैं अपना। ये देखिए इसमें जबरदस्त चीज है। और मैं आपको बताऊं, गूगल हो, आपका फेसबुक हो, याहू है, सब कहीं ना कहीं MySQL यूज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। अब आपके पास वेब एप्लीकेशन है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो चाहिए, पहले हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट जब हो जाएंगे फिर हम अपनी क्वेरी चलाएंगे, है ना। तो जो MySQL है उससे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। वो कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि डेटा एक्सेस करने से पहले आप डेटाबेस के अंदर जाएंगे, अंदर घुसेंगे, उसके लिए आपको क्रेडेंशियल चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रूट, अभी आपने PHP MyAdmin में देखा कि रूट मेरा यूजर नेम था, पासवर्ड भी कुछ होगा, पासवर्ड था नहीं लेकिन पासवर्ड भी होगा, अभी डालेंगे। तो पासवर्ड जो डलेगा वो रूट और पासवर्ड से आप एंटर करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम MySQL कनेक्ट किया, MySQL I कनेक्ट किया, अभी PDO भी आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तो MySQL _connect ये वाला हम फंक्शन यूज करेंगे। तो MySQL _connect में सर्वर नेम क्या है हमारा, फिलहाल तो हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप नंबर से वाबस्ता हैं तो 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट के लिए है। यूजर नेम हम रूट देंगे, अभी आपने देखा। पासवर्ड हम कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है। तो इससे हम कनेक्ट कर जाएंगे। एक बार MySQL से कनेक्ट हो गए, डेटाबेस से कनेक्ट हो गए, तो उसके बाद हम आराम से चला सकते हैं। तो देखिए जो सर्वर का नाम है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, वो लोकल होस्ट में बता रहा हूं। तो लोकल होस्ट :3306 नहीं देना पड़ता आपको। आपने कभी भी देखा कि जब हमने यहाँ पर क्वेरी चलाई, यहाँ पर कहीं भी इसमें जब क्वेरी चलाई तो लोकल होस्ट के आगे हमने कोलन करके दिया, कुछ नहीं दिया ना, तो वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। लेकिन अगर आप 3306 के अलावा कुछ यूज करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद कोलन लगा के, देखिए यहाँ पर कोलन लगा के आपको वो पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। अगर आप यूज करें, जैसे मान लीजिए 3307 करते हैं, तो आपको ये देना पड़ेगा, तभी एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 3306 इसका डिफॉल्ट वैल्यू है। यूजर नेम जैसे मैंने बताया आपको रूट देंगे, और पासवर्ड जैसे डिफॉल्ट, अभी हमारा भी कुछ नहीं है तो पासवर्ड कुछ भी मत दीजिए, लेकिन पासवर्ड अगर है डेटाबेस में, जिसका जो भी डेटाबेस आप यूज करें तो आपको देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब हम इसको कनेक्शन कैसे करेंगे। हमने यहां पर क्या किया, MySQL कनेक्ट लिया, लोकल होस्ट। अब हम जैसे पीटर है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, रूट की जगह किसी का पीटर नाम, पीटर वो दे सकते हैं कि मैं तो अपने नाम, अपने डेटाबेस का एंट्री जो है रूट नहीं, मैं पीटर दूंगा, कोई बात नहीं। पासवर्ड वो ABC123 रखते हैं। तो लोकल होस्ट, पीटर, ABC, ये तीन आपको चीजें देनी पड़ेगी MySQL कनेक्ट में। और एक वेरिएबल रिटर्न करेगा अगर अंडर ये $, इसके में कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे C1 रखा हुआ है, आप कनेक्शन रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब लेकिन इसको चेक कराना पड़ेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तब आप बोलेंगे ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे तो बोलेंगे नहीं साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, MySQL एरर दिखा देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना।
आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एरर देखेंगे क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन ये तरीका है कनेक्ट करने का। अब कनेक्ट तो कर लिया आपने यहां से, अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्शन अगर आपका सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप MySQL_close से कनेक्शन को ये जो आपका वेरिएबल बना, इसको यहां डाल के इसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज भी करना बहुत जरूरी है। जब आपका काम खत्म हो जाता है, आपने अगर डेटाबेस को ओपन रख दिया तो आपने बाहरी लोगों को अपने इसके लिए ओपन कर दिया। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हमेशा आपके कोड में, MySQL के कोड में, हमेशा डेटाबेस को खोलिए और बंद करिए, खुद ही बंद करिए। तो हम शुरुआत करते हैं एक क्रिएट डेटाबेस से, फिर टेबल्स होते हैं। सबसे पहले एक डेटाबेस बनता है, उसके अंदर ये टेबल्स बनते हैं, राइट। तो डेटाबेस में एक या एक से ज्यादा मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो उसका तरीका है क्रिएट डेटाबेस। अगर आप क्वेरी से करना चाहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था अभी MySQL कंसोल, अगर उसमें जाके आप करना चाहते हैं तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, कोई भी डेटाबेस का नाम हो सकता है, रेलिवेंट रखिए। स्कूल का है तो स्कूल का नाम दीजिए, ARP का है या जैसे कॉलेज का है तो इंस्टीट्यूशन का नाम दीजिए। तो ये वाला कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा SQL की क्वेरी आपको आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, PHP अगर आप पढ़ रहे हैं, PHP के साथ आप अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको SQL की क्वेरीज आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक। अब देखिए इसमें अब आपको क्वेरी बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर से हम डेटाबेस के अंदर जाके टेबल से चीजें निकाल के लाएंगे और अपने यूजर्स को दिखाएंगे। यूजर जो मांगेगा वो उसको दिखाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हमने एक डेटाबेस बना दिया MyDB, ये आपने डेटाबेस बना दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे क्या लोकल होस्ट में जो पीटर का क्रेडेंशियल है, यूजर नेम और ABC123 पासवर्ड, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम इससे हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ठीक ठाक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेरी डालेंगे इसमें, क्रिएट डेटाबेस MyDB। तो क्वेरी बनाने के लिए पहले ये भी तो देखना पड़ेगा क्वेरी सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है। तो क्वेरी बनाने का तरीका है MySQL_query, ये यूज करेंगे आप। इसके अंदर आपने क्वेरी डाली और ये बताया कि ये क्वेरी कहां जानी है, वो इस क्वेरी यहां जानी $कॉन में। तो जैसे ही अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल हो जाती है तो आप इको करा दीजिए कि डेटाबेस क्रिएटेड, या बता दीजिए कि नहीं साहब कुछ एरर है, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। ये तरीका है। टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल नेम। अब इसको आपको देखिए PHP MyAdmin वगैरह से करते हैं। जैसे अगर आपने XAMPP या LAMP इंस्टॉल किया है तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं। मैं भी अब करके दिखाऊंगा इसको। तो क्रिएट टेबल नेम, कॉलम, ये अलग अलग कॉलम होंगे, इसके डेटा टाइप होंगे और इसको भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इसमें प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा कि MySQL_query, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको SQL आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब ये देखिए ये वाला एक कोड है, ये करके भी बताएंगे जब प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि एक पर्सन है, जो टेबल आपने देखा था स्टार्टिंग में, उसमें क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ठीक है। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज में हम लास्ट नेम निकालना चाहते थे, ओके। और हम क्या करेंगे, MySQL से कनेक्ट कर देंगे। पहले तो कनेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देंगे। एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर डेटाबेस क्रिएट नहीं करें हुआ तो आप एरर दे देंगे। उसके बाद ये सब कुछ यहां तक सब सही चलता रहा तो आप एक क्वेरी बनाएंगे, क्रिएट, इसमें देखिए क्रिएट टेबल MySQL select DB। तो MySQL select DB, इसमें MyDB जो भी आपका डेटाबेस का नाम है, क्योंकि आपने MyDB तो बनाया था, MyDB, और उसके बाद इस कनेक्शन के वेरिएबल को डालेंगे और उसके बाद यहां पर जो क्रिएट टेबल करेंगे, इसमें ये टेबल क्रिएट हो गया प्रॉपर कि इसका पहला कॉलम क्या होना चाहिए, दूसरा कॉलम क्या होना चाहिए, तीसरा कॉलम क्या होना चाहिए। इससे आप क्रिएट करेंगे टेबल को और उसके बाद अब आप क्वेरी चला सकते हैं। ये क्वेरी चलाने का तरीका है, ये SQL की क्वेरी इसके अंदर जाएगी इस $कॉन में, और उसके बाद ये इसके बाद इस क्वेरी के बाद आपका डेटाबेस क्रिएट होगा और फिर इसको क्लोज कर देंगे। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास WAMP सर्वर या XAMPP वगैरह है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें बस ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि जो MySQL select DB है फंक्शन, सबसे पहले आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस डेटाबेस में जाना है आपको। फिर आपको अलग अलग फील्ड बताने पड़ेंगे। ये फील्ड मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा एक एक करके जब हम क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होता है कि हर एक टेबल का ना एक प्राइमरी की होती है, यानी कि देखिए हर एक घर में एक जैसे फादर होंगे वो मेन आदमी होंगे, या किसी घर में मदर होंगी, ये वो मेन की होंगी। तो कोई किसी के नाम से जाना जाता होगा, तो टेबल प्राइमरी की के नाम से जाना जाता है। हर एक टेबल की प्राइमरी की डालना बहुत जरूरी है। और वो जो है वो जैसे हम अपने इसमें पर्सन आईडी डाल देंगे,
वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, अपने आप नंबर इंक्रीज होगा। ओके, इसको जैसे मान लीजिए यूएस में है आप, तो सोशल सिक्योरिटी नंबर, इंडिया में है आप आधार नंबर, वो यूनिक आईडी होती है, किसी को भी आप आधार से पता कर सकते हैं कि ये आदमी कौन है क्या नहीं। तो अगर हम इसका एक क्वेरी सिंपल देखें, और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप वैल्यू बढ़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब भी नया रिकॉर्ड डालेंगे अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब पहले रिकॉर्ड आएगा अपने आप वैल्यू 1 हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेकंड दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे तो सेकंड वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और प्राइमरी की आपकी नल कभी नहीं होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्राइमरी की नॉट नल होती है। जिस किसी का आधार नंबर का नल हो सकता है, जीरो हो सकता है, 00000 ऐसा हो सकता है। किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए तो अगर एक एग्जांपल देखें एसक्यूएल क्वेरी का, तो क्रिएट टेबल पर्सन में आप पर्सन आईडी बना रहे हैं, और यहां पर हम कह रहे हैं कि इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, तो यहां हमने प्राइमरी की लिखा इसके आगे, नॉट नल दे दिया, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती है, और ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज दे दिया। अब इसके बाद हम MySQL की क्वेरी चलाएंगे, ये एसक्यूएल जो बनाया है वो यहां डालेंगे, और जो कनेक्शन अगर प्रॉपर हुआ है तो उसका वेरिएबल यहां डालेंगे। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, और पहले तो डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद एक आध कनेक्शन करके दिखाएंगे, फिर आगे इंसर्ट अपडेट वगैरह की क्वेरी देखेंगे। तो यहां तक अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं इसको कैसे करेंगे।